की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। बंदहु गुरुवर के चरण मोहे बिना सनहार अखिल जीव उद्धार हित है हरि के अवतार। द्वैत हरण मंगल करण बोध जनित सुख मूल आगे उचाट मन बच करण मोहन हरि अनुकूल। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाय। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बाहुरे सुबाहु जार दिए अग्नि बाण रघुराय। शेष हनि लक्ष्मण सरहि निश्चर अधम निकाय। सकल सुरन मिली अस्तुत की पुष्प बरस जय जय कहि दीनी। धनुष याग सुनि राम गोसाई कौशिक संग चले हर साई। श्री राम जी महाराज श्री लक्ष्मण जी के सहित श्री विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा किया। इसके बाद जब सभी राक्षस मारे गए उस समय सभी देवताओं ने सकल सुरन मिल स्तुति की। सभी देवताओं ने मिलकर स्तुति की। उन पर पुष्पों की वर्षा करके श्री राम जी महाराज की जय हो, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय हो, इस तरह से उन्होंने जयकार किया। धनुष यज्ञ सुन राम गोसाई कौशिक संग चले हर साई। इसके बाद श्री महाराज विश्वामित्र ने कहा कि हे राम जी महाराज, अब एक और यज्ञ है जो मिथिलापुरी में हो रहा है, उसे यज्ञ धनुष यज्ञ कहा जाता है। इतना सुनने पर धनुष यज्ञ सुनी राम गोसाई। श्री राम जी ने जब धनुष यज्ञ की बात अपने विश्वामित्र जी महाराज के द्वारा सुनी तब उनके संग में बड़े प्रसन्नता से चल दिए। गंगा तरण अहिल्या धारण देखे कुंवर सब तन मन बारण। स्वप्न ही लखे गुरु आनी उधारा स्वप्न ही मान्यो मोद अपारा। रास्ते में श्री राम जी महाराज ने गंगा जी को पार करके अहिल्या का उद्धार किया। देख कुंवर सब तन मन बारा। श्री लक्ष्मी निधि ने जब ये देखा कि राम जी जो हमारे जो बहनोई हैं इन्होंने अहिल्या का उद्धार कर दिया, इस बात को जो स्वप्न में देख रहे हैं देख करके उन्होंने अपना जो भी तन मन था सब उनके चरणों में निछावर कर दिया। स्वप्न ही लख गुरु आनी उधारा स्वप्न ही मोन्यो मोद अपारा। स्वप्न में उन्होंने ये देखा कि हमारे जो गुरुदेव हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज हमारे भवन में आए हुए हैं और उन्होंने मेरा कल्याण कर दिया, उद्धार कर दिया। ये स्वप्न में ही देख करके मान्यो मोद अपारा, उनके मन में बड़ा ये आनंद प्राप्त हुआ। स्वप्न ही बहुविधि धन ही लुटावा गुरु सेवा शुभ रीत दिखावा। देखे कुंवर राम रघुवीर ही पहुँचे मिथिला पावन तीरही। स्वप्न ही माँ बहुत धन ही लुटावा।
श्री लक्ष्मी जी महाराज ने इस प्रसन्नता से कि मेरे यहाँ गुरुदेव पधारे हैं मेरे भवन में, इस उत्साह के कारण श्री लक्ष्मी जी ने धन, बहुत सा धन जो है लुटाया। गुरु सेवा शुभ रीत दिखावा, गुरुदेव की किस तरह से सेवा की जाती है उसकी जो है उन्होंने रीति बताई। देखे कुंवर राम रघुवीर पहुंचे मिथिला पावन तीरहीं। पर स्वप्न में श्री लक्ष्मी कुमार जी ने देखा कि श्री राम जी महाराज जो हैं मिथिला के अंचल में पहुंच गए हैं। कौशिक संग लखन रघुनाथा, सोहे जमात ऋषिन के साथा। नगर गही उपवन महा उतरे, देखन चले नारी नर गिरे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि महाराज विश्वामित्र के साथ में श्री राम जी महाराज और श्री लक्ष्मण जी महाराज, उनके साथ में और 100 जमात जो मुनियों का जो समुदाय था वो सब साथ में लिए हुए आए हैं। नगर डगई उपवन महा उतरे, नगर के समीप में जो बगीचा था, जो बाग था, उसमें ठहरे हुए हैं। देखन चले नारी नर सिगरे, उनका पता प्राप्त होने के बाद जो नगर के पुरवासी नर नारी हैं उनका दर्शन करने के लिए चले। कुंवरहु लख्यो पुनि आपका, पितृमंत्री भट साथ। जाय मिले हर साहिय, मिल भेंटे रघुनाथ। उन सभी नर नारियों के साथ में अपने पिता, मंत्री, भाट सब उनके साथ में श्री लक्ष्मी जी महाराज जा रहे हैं, इसका भी उन्होंने अपने को स्वप्न में दर्शन किया। और वहां जा करके जाय मिले हर साही, बड़ी प्रसन्नता के साथ हृदय से हृदय मिला करके भेंटे रघुनाथ श्री राम जी महाराज से भेंट करते हैं, मिलते। मिलन प्रीत सुचि सुखद सुहाई, भावत मनहि बरनी नहीं जाई। मिलतहि पुनि जगे पर्यो कुमारा, तह नहीं राम न दृश्य अपारा। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि राम जी महाराज की, कुंवर जी लक्ष्मी जी की जो भेंट है, जो उनकी मिलनी जो है बड़ी ही पवित्र और सुख देने वाली है। वो कैसी है? भावत मन ही, जो मन को अच्छी लगती है पर वर्ण नहीं जाई, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा दृश्य श्री लक्ष्मी जी महाराज जब अवलोकन कर रहे थे, उसी समय पर मिलता ही पुण्य जग पर्यो कुमारा। जिस समय राम जी महाराज से मिले हुए थे उसी समय जो है उनकी निद्रा टूट गई, निद्रा से जाग गए। तो तहाँ नहीं राम न दृश्य अपारा, न वहां पर न राम जी महाराज हैं और न वो दृश्य जो दिखाई दे रहा था वो भी अंतर्निहित हो गया। श्याम सुंदर मोहन रामा, छोड़ गए कर सुख धामा। शरण पाल प्रभु दीन जन पालक, मोरे अभाग बनी सुख घालक। जब उस स्वप्न में जागे तो उनके हृदय में इतना वियोग हुआ कि वो रोने लगे, हे श्याम सुंदर, हे मेरे मनमोहन, आप जो इतना बढ़िया सुख देकर, जो सुख के नाम है, आपने सुख दे करके मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए? आप तो शरणागत की रक्षा करने वाले शरणागत पालक हैं। ये मेरी ही अभाग है, मोर अभाग बनी सुख घालक। यह मेरी ही अभाग है कि मैं जागृत हो गया तो जो सुख में मुझे अब दुख मिल रहा है। नाथ नाथ हाराम पुकारत, भोली सुध नहीं देह
समारत बिलख बिलख पुनि रोवन लाग्यो अश्रु प्रवाहे बढ़त दुख पाग्यो। हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे राम जी, आप मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए। ऐसा कहते कहते उन्हें अपने देह का विस्मरण हो गया और बिलख बिलख पुन रोवन लागे और बिलख बिलख करके और रोने लगे। उनके आंखों से आंसुओं की बाढ़ बहत प्रवाह माने झरना जैसे झर रहा है। अश्रु प्रवाह बहत दुख पागे, बड़े दुखी है, विरह में दुखी है। सीधी कुंवर लखी दशा विभोरी कुंवर शीस धरी अंक बहोरी पूछ अश्रु बहु किए उपचारा स्वप्न अहे कहे बारंबारा। जिस समय सिद्धि कुंवर जी ने देखा कि मेरे स्वामी जी की जो स्थिति है विरह के कारण हो रही है, विरह में छटपटा रहे हैं और वो जमीन में पड़े हुआ रो रहे हैं, उस समय श्री सिद्ध कुंवर जी पहुंच करके उनके पास कुंवर शीश धरी अंक बहोरी अपने अंक मने गोद में उनके सिर को रख लिया। पूछ अश्रु बहु किए उपचारा, उनके आत्माओं को पहुँच कर अनेक प्रकार का उपचार करने के बाद और ये कहती हैं स्वप्न है कहे बारंबारा, हे स्वामी ये जो आपको है स्वप्न हुआ है, ये स्वप्न आपने देखा है। तदापि स्वस्थ नहीं पिए भयो देखी कुंवर धर धीर हरि कीर्तन अर हरि कथा करी सखिन सहवीर। अनेक प्रकार के उपचार करने के बाद भी जब श्री लक्ष्मी जी महाराज स्वस्थ नहीं हुए तो उनकी इस स्थिति को देखकर श्री कुंवारी सिद्धि कुंवर जी ने क्या किया, हरि कीर्तन भगवान के नाम का कीर्तन करती हैं और अनेक प्रकार की भगवान की कथा का वर्णन करती हैं। सब सखियां मिलकर के और जो है भगवान का कीर्तन कर रही हैं। दंड चार माह भय सचेता हरस कुंवर न वाय निकेता स्वस्थ शरीर होने के काजा गंध माल पे औषध साजा। 4 दंड में सचेत हुए, मतलब 96 मिनट में वो सचेत हुए। हर्ष कुंवर नहवाय निकेता, उन्हें जो है जब देखा कि ये स्वस्थ हो गए हैं तो श्री सिद्ध कुंवर जी ने अब बड़े प्रेम से अपने राजमहल में उन्हें स्नान करवाया और स्वास्थ्य शरीर होने के काजा उनका शरीर स्वस्थ हो जाए इस कारण से उन्हें इत्र माला दूध और आज अनेक प्रकार की वस्तुएं औषधियां उन्हें दी। दय पुण्य कछु हरि भोग पवायो पूर्ण स्वस्थ तब कुंवर लखायो स्वप्न सुनायो प्रिय हकारी विधवत यथा लख्यो सुखकारी। जब स्वस्थ हो गए तो श्री सिद्धि कुंवर जी ने कुछ हरि भोग भगवान का प्रसाद पवाया। पूर्ण स्वस्थ तब कुंवर लखायो, जब श्री सिद्धि कुंवर ने देखा कि अब ये पूर्ण रूप से अब स्वस्थ हो गए हैं तब कहती हैं स्वप्न, तब जो है स्वप्न सुनायो प्रिय आकारी। जब स्वस्थ हो गए तब श्री लक्ष्मी जी महाराज ने अपनी प्रिया श्री सिद्धि कुंवरी को स्वप्न सुनाया। विधवत यथा लख्यो सुखकारी, उसको विधवत सुनाया, जिस तरह से उनका दर्शन किया उन्हें जो सुख प्रदान हुआ वह सब जो है सिद्धि कुमार को सुनाया। कहे सुन पुनि दंपति अनुरागे बोली कुंवर सहित सुख पागे ब्रह्म मुहूर्त स्व
प्यारे होए सत्य सत्य योग लखारे। दोनों दंपति श्री लक्ष्मी जी महाराज श्री सिद्धि जी बार बार उस स्वप्न की चर्चा करती हैं, बड़े प्रेम में भर जाते हैं। अगर पत्नी अनुकूल ना हो, भगवान की भक्ता ना हो, या पत्नी भक्ता हो पति भक्त ना हो, तो ये आनंद नहीं मिल सकता कि वो प्रेम है ही। तो उधर तो दोनों प्रेम में भरे हुए हैं, दोनों प्रेम में उनका अधिकार है। तो दोनों दंपति आपस में उस स्वप्न की चर्चा कह सुन करके बड़े जो है अनुराग में भर जाते हैं। तब उस समय सिद्धि कुमार जी बड़े सुख प्रसन्नता से बोलती, कहती हैं ब्रह्म मुहूर्त स्वप्न प्यारे। कहने लगी कि जो ये स्वप्न आपको जो हुआ है, ये ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न जो हुआ है, तो होए सत्य योग लखारे, यह निश्चित स्वप्न निश्चित से सत्य होगा, ऐसा योगियों का अनुभव ही है। सुभाग्य अंग देखहि मम फर कहूँ, माँ आपहु अंग दहिने अति उमगत, मन प्रसन्न यस भयो न कबहूँ, होहु स्वप्न सब सत्य ही कहूँ। फिर सिद्धि कुमार जी कह रही हैं, देखिए मेरा ये बायां अंग फड़क रहा है, आप अंग दाहिन अति उमगत, आपका जो दाहिना अंग है वो भी जो है बड़े जोर से फड़क रहा है। और मन प्रसन्न अस भयो न कबहूं, जैसा आज हमारा आपका मन प्रसन्न है, ऐसा आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। तो इसका मतलब है कि हो ही स्वप्न सत्य, ये जो आपने स्वप्न का जो दर्शन किया है ये निश्चित रूप से सत्य ही होगा, मैं ऐसा कह रही हूं। भांति भांति के सगुन शुभ प्रतिदिन सौभाग्य लखात, अवश्य पूजे मन कामना संशय नहीं दिखात। कहते हैं कि जब जीवन में भगवान की कृपा होनी होती है या भगवान उस पर कृपा करना चाहते हैं, तो उसे अनेक प्रकार के स्वप्न शुभ स्वप्न दिखाई देते हैं। भगवान का दर्शन, संतों का दर्शन, पवित्र मने स्थान दिखाई देने लगते हैं। उसी तरह से सिद्धि कुमार जी कहती हैं कि हमारे आपके जो जीवन में जो शुभ शकुन हो रहे हैं, उसका मतलब है कि भगवान की हम पर कृपा है। भांति भांति के शुभ शकुन प्रतिदिन शुभक लखात, रोजाना अनेक प्रकार के शुभ शकुन, भगवान से का दर्शन करना या भगवान के कहीं जाने जो भी है, संतों का दर्शन करना, इस तरह के जो है स्वप्न दिनों दिन लक्ष्मी जी महाराज को और सिद्धि जी को उनका दर्शन होता है। इसका मतलब यह है कि अवश्य पूजे मन कामना, तो निश्चित ही जो काम तुम्हारे मन में कामना क्या है कि राम जी का दर्शन हो, है ना। तो ये निश्चित रूप से ये कामना पूर्ण होगी, संशय नहीं दिखात, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। कर तल देखे अवहि निहारी, इष्ट दरस दिव रेख उदारी, प्रगति संप्रति सुन ममनाथा, मोरे कर अरु आपहु हाथा। उस समय जो है श्री सिद्धि कुंवर जी अपनी जो कुंवर लक्ष्मी जी महाराज हैं उनके समीप पर बैठी उनके कर कमल को पकड़े हुए थी। उसी समय उनके कर कमल में क्या देखती हैं, ये करतल देखई अवहि निहारी। उसी समय जब ने देखा तो इष्ट दरस दिव रेख उदारी, जिस रेखा के द्वारा भगवान का दर्शन होता है वो रेखा उभर आई। प्रगति संप्रति सुन मम नाथा, मोरे कर और आपहु हाथा। वो रेख जिसके द्वारा ईश्वर दर्शन की सूचना मिलती है वो है उभर आई है। हे स्वामी, आपके भी हाथ में वो दर्शन दे रही है और मेरे भी हाथ में वो रेखा दिखाई दे रही है।
प्रिया बचन सुन कुंवर प्रवीणा, भय प्रेम में सुख रस मीना, हरि प्रेमी गुण हृदय लगाई, कुंवर प्यारे की न्यों सुखदाई। अपनी प्रिया श्री सिद्धि जी के इन वाणी को सुन करके और प्रत्यक्ष देख करके श्री कुंवर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो प्रेम में मग्न हो गए, प्रेम में मग्न हो गए। हरि प्रेमी गुण हृदय लगाई, श्री सिद्धि जी को ये भगवान की प्रेम का है, इस कारण से अपने हृदय से लगा लेते हैं। कुंवर प्यार की न्यों सुखदाई, उन्हें अनेक प्रकार का प्यार प्रदान करते हुए उन्हें सुख प्रदान करते हैं। मन उत्साह कहो को पारा, कुंवर देह जनु प्रीत समारा, दरस प्यास नहीं नन्हे अति भारी, कब मिली है रघुवर धन धारी। जिनके हृदय में प्रेम भगवान निवास करने लगती है, कोई भी हो, तो उनके मन में हमेशा उत्साह बना रहता है, आनंद बना रहता है। तो आज इन दोनों दंपतियों के मन में कितना उत्साह है, कहते कहे को पारा, कौन कह सकता है, कौन पार कर सकता है। देह कुंवर जन प्रीत समारा, कुंवर श्री लक्ष्मी निम महाराज की देह ही मानो प्रेम में ही पगी हुई है, प्रेम की ही देह है। दरस प्यास नयनन अति भारी, इन दोनों के नेत्रों में ये प्यास बनी हुई है क्या कि कब मिलिए रघुवर धनुधारी, वो धनुधारी श्री राम जी हम लोगों को कब दर्शन देंगे, यह हृदय में चाह बनी हुई है। कहन चाहत को लागत मन में, आए गयो प्रभु जनक आंगन में, सोवासर भी त्यो नित आई, राम राम कर गई बिताई, प्रात काल उठ नित निवाही, बैठे कुंवर भवन माही। उन्हें ऐसा लगता है भाई निरंतर जिसका जब चिंतन बना रहता है, जैसे सबरी मैया को ये चिंतन बना है कि हमारे गुरु जी तो कह गए कि राम जी जरूर आएंगे, तो रोज आना वो फूल बिखेरती थी सेवा के लिए, है ना। और देख थोड़ा भी कहीं पत्ता खड़खड़ाता तो दौड़ती थी कि राम जी आ गए। तो जब इस तरह की जब स्थिति हृदय में बनी रहती है तो ये लगता है कि कहन चाहत को लागत मन में ऐसा लगने लगता है कि आए गए प्रभु जनक आंगन में, कि प्रभु जो श्री राम जी हैं वो जनक जी के आंगन में आ गए हैं, ऐसा कोई कहना चाहता है। सोवासर बीत्यो निस आई, इस तरह दोनों दंपति आपस में राम जी महाराज के प्रेम में पगे हुए चर्चा करते हुए पूरा दिन बीत गया और रात्रि आ गई। राम राम कर गई बिताई, रात्रि में भी उन्हें नींद नहीं आ रही। भगवान के प्राप्ति की इच्छा जिसके हृदय में रहती है उसको कहाँ नींद दिन में और रात में सुख मिलता है, निरंतर वो चिंतन में लगा रहता है। तो रात्रि में दोनों दंपतियों ने राम राम कहते हुए पूरी रात बिता दिया। प्रातः काल उठ नित्य निवाही, बैठे कुंवर भवन मधमाई। जब सवेरा हुआ तो कुंवर श्री लक्ष्मी महाराज स्नान करने के बाद जो उनका नित्य नियम था वो निर्वाह करने के बाद अपने राजभवन में जाकर के और विराज गए। याग बल के मुनि आवते, सुनतहि द्रुत उठ जाए, परयो चरण अति हर्षयुत, प्रेम बारी दृग छाए। जैसी बैठे ही थे कि उन्हें पता चला कि आपके गुरुदेव पधार आपके महल में पधार रहे, इतना सुनते ही द्रुत उठ धाए, सुनते ही उठ करके और दौड़ लगाए और जा करके परे वो चरण अति हर्षयुत
बड़े प्रेम से अपने गुरुदेव श्री याज्ञवल के चरणों में पड़ गए और उनके दोनों नेत्रों से जो है प्रेम की धारा बहने लगी। चरण धूरे सिर नैनन लाई, कंठ लगाए कछुक लिए खाई, देत पावड़े वस्त्र सुशोभित, छत्र चमर लिए करण प्रलोभित। जा करके गुरुदेव के चरणों की जो रज थी उसको अपने नैनों में लगाया, कुछ कंठ में लगाया और कछुक लिए खाई, कुछ थोड़ा सा मुंह में डाल दिए। इसके बाद श्री गुरुदेव भगवान को अपने राजमहल में लाने के लिए उन्होंने पावड़े बिछवाए। बड़े ही सुंदर पावड़े थे और स्वयं लक्ष्मी जी महाराज उनके ऊपर छत्र चमर लिए हुए और बड़ी ही शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। शांति पाठ सहे दुजन कुमारा, गयो गुरु ही लय भवन मजारा, अंतःपुर सिंहासन भ्राजा, गुरहि बिठायो सुंदर साजा। ब्राह्मण लोग शांति पाठ कर रहे हैं और लक्ष्मी जी महाराज छत्र लिए हुए चले जा रहे हैं और ले जा करके गयो गुरु ले भवन मजारा। श्री लक्ष्मी जी महाराज अपने भवन के अंदर ले गए और भवन के अंदर कहाँ, अंतःपुर सिंहासन विराजा, अंतःपुर में ले जा करके जो दिव्य सिंहासन सुंदर था उसी पर श्री गुरुदेव भगवान को पधरा दिया। गुरु ही बैठायो सुंदर साजा, सहित सुनारी दंडवत कीन्हा, पद पखार पादोदक लीना, ओडस भांति पूज सन्मानी, आरत करे पुनि स्तुति ठानी। श्री गुरुदेव भगवान को दिव्य सिंहासन पर विराजमान करने के बाद दोनों दंपतियों ने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, उनके चरणों को पखार कर उनका चरणामृत स्वयं पान किया। ओडस भांत पूज सन्मानी, ओडसों प्रकार से उनकी पूजन किया। उनकी आरती करने के बाद फिर हाथ जोड़ करके पुनः स्तुति ठानी, फिर उनकी स्तुति करने लगे। करि पर देक्षण पुष्प सुदीनी, भाव सहित प्रणाम पुनि कीनी, मणिगण बसन भूमि धन गाई, आम रहित अर्प्यो हर साई। आरती करने के बाद, स्तुति करने के बाद उन्होंने परिक्रमा किया गुरुदेव की। इसके बाद फिर पुष्पांजलि दिया और बड़े भाव सहित प्रणाम पुनि कीनी, फिर बड़े भाव के सहित दोनों दंपतियों ने अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया। फिर इसके बाद मणिगण बसन भूमि धन गाई, मणिया वस्त्र भूषण धन और गायें अहंकार रहित होकर के मन निष्काम भाव से अपने गुरु जी के चरणों में अर्पण कर दिया। पानी जोरे पुनि विनय उचारे, धन्य भाग गुरुदेव हमारे, बिन बोले प्रभु आपन जानी, कियो मुनीत भवन हित आनी। फिर हाथ जोड़ करके कहने लगे बड़ी विनम्रता के साथ, हे गुरुदेव भगवान, हमारे जो है भाग्य धन्य हो गए कि बिन बोले प्रभु आपन जानी, आपने अपना समझ करके बिना बोले आप मेरे राजमहल में पधारे, कियो पुनीत भवन हित आई, आपने इस राजभवन को यहाँ आकर के पवित्र बना दिया। त्यागी महत्व सुनेह पसारा, मानहु कृपा कर रूप समारा, गुरु प्रसन्न तिरदेव प्रसन्ना,
गुरु खिन्न सब देवहु खिन्ना। कहते हैं कि त्याग ही महत्व। आपने अपने उस महत्व को गुरुजन ऐसे नहीं जाते बिना बुलाए, बड़ी विनती प्रार्थना करनी पड़ती है, तब गुरुदेव भगवान पधारते हैं। लेकिन आपने उस महत्व को भी एक तरफ अलग करके केवल मेरे स्नेह मुझ पर कृपा करने के लिए आप पधारे हैं। मनम कृपा कर रूप समारा, आपका ये जो स्वरूप है कृपा ही कृपा का है, तभी तो आपने उस महत्व को त्याग दिया। गुरु प्रसन्न त्रिदेव प्रसन्ना, यदि गुरुदेव प्रसन्न रहते हैं तो तीनों देवता अपने आप प्रसन्न रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और गुरु खिन्न तो सब देवम खिन्ना, और गुरुदेव दुखी हो गए तो सभी देवता स्वयं दुखी हो जाते हैं, उसकी कोई सेवा स्वीकार नहीं करते। गुरु की सेवा ना करे, सब देवताओं की सेवा करें। गुरु प्रसन्न रहे तो देवता भी कुछ आशीर्वाद नहीं दे सकते, और गुरु प्रसन्न रहे तो अपने आप देवता प्रसन्न रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न होते हैं। नाथ दास अहनिस रहूं, यह कृपा कर देहो, मुखोल्लास मम रानी सो, रहे ग्रहे गुरु कर लेऊ। हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे नाथ, मैं तो आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूं, आप तो कृपा करके मुझे यही कृपा करिए मुझ पर कि मुखोल्लास मम रहनी सो, मेरी रहनी से आपका मुख कमल हमेशा प्रसन्न चित्त बना रहे, माने मेरी रहनी आपको अच्छी लगे, बस यही आप कृपा करके मुझे दे दीजिए और अपने चरणों का प्रेम दे दीजिए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री प्रेम रमण जी की जय। जय जय सीता।